हेलो स्टूडेंट, हम 10th क्लास की जो पॉलिटिकल उसके थर्ड पार्ट के थर्ड चैप्टर में विषय में हम बात करते हैं। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव की जो स्थिति हमने देखी है, कैसे देश में जो टकराव हुए हैं समुदायों के बीच। सामाजिक विभिन्नता विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर बड़े हो जाते हैं। कहता है कि सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे अनेक विभिन्नताओं से बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में सफ़ेद और असफेद का अंतर एक सामाजिक विभाजन भी बन जाता है, क्योंकि यह सफ़ेद लोग आमतौर पर गरीब थे, तो गरीबी और वह बेघर हैं, इस वजह से गरीब हैं, भेदभाव का शिकार हैं। हमारे देश में भी दलित ऐसा ही एक वर्ग है जो भेदभाव का शिकार है, आमतौर पर गरीब है, भूमिहीन है। उन्हें भी अक्सर भेदभाव और अन्याय का शिकार होना पड़ा है हमारे देश के अंदर भी। तो इस तरह के जो विभाजन हमें देखने को मिलते हैं, जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है तो लोगों में यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। तो यहाँ इसी तरह की भावना देखने को मिली, तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है यहाँ पे। और हमारे देश में जो दलित हैं उनमें भी का सामाजिक विभाजन की स्थिति इस तरह से पैदा हुई है। अगर एक ही सामाजिक असमानता एक समूह में मौजूद हो तो फिर एक समूह के लोगों के दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। कि तरह की जो समानताएं उनमें होंगी तो विभाजन का स्तर है वो कुछ और ही होगा। इसका मतलब है किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे हो जाते हैं, किसी दूसरे मुद्दे पर उनके नज़रिए में अंतर हो सकता है। यहाँ एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहता है कि कैसे वो नज़रिया अलग हो सकता है, कैसे वे एक हो सकते हैं। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण हम लेते हैं। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड जो दो कंट्री हैं, दोनों एशियाई बहुल देश हैं, लेकिन यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक जो ईसाई धर्म हो दो संप्रदायों में, दो शाखाओं में विभाजित है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। वर्ग और धर्म के बीच मतलब असमानता नहीं, समानता है। वहाँ का कैथोलिक समुदाय गरीब है और लंबे समय से उनके साथ जो क्या है भेदभाव होता है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है वहाँ पे। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच ऐसा मेल दिखाई नहीं देता, वहाँ ऐसी कोई विभाजन हमें देखने को मिलती। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर हैं और गरीब है। परिणाम है कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच भारी मारकाट चलती है, क्योंकि वहाँ जो क्या है असमानताएँ ज़्यादा हैं। पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह असमानताएँ ज़्यादा गहरी नहीं है। जब सामाजिक विभिन्नता एक दूसरे में घुस जाती हैं तो एक गहरे सामाजिक विभाजन की ज़मीन तैयार होने लगती है। हमारे देश में भी भारत पाकिस्तान का विभाजन इसी तरह का विभाजन रहा है, लेकिन यहाँ दर्शाया नहीं गया। वे सामाजिक विभाजन एक साथ कई समूह के विद्यमान होते हैं, वहाँ की संभालना अपेक्षाकृत आसान होता है। तो ये बातें यहाँ रखी गई हैं। आगे बात करता है, आज अधिकतर समाजों में कई किस्म के विभाजन दिखाई देते हैं हमें। देश बड़ा हो छोटा हो खास फर्क नहीं पड़ता, वो बात यहाँ कह रहा है। भारत काफ़ी बड़ा देश रहा है और इसमें अनेक समुदायों के लोग भी रहते हैं। बेल्जियम हालांकि एक छोटा देश था, पर यहाँ अनेक समुदायों के लोग हैं। जर्मनी और स्वीडन जैसे समरूप समाज, शॉर्ट क्यों सुना जाता है कि समरूप समाज किन दो देशों में है, एक किसी देश का नाम बताइए। जर्मनी और स्वीडन की बात करता है, जहाँ मोटे तौर पर अधिकतर लोग एक ही नस्ल और संस्कृति के हैं। समरूप समाज इसमें जो क्या है ज़्यादा गहरी असमानताएं नहीं होती। दुनिया के दूसरे हिस्सों में पहुंचने वाले लोगों के कारण तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं और ऐसे लोग अपने साथ अपनी संस्कृति लेकर पहुंचते हैं। उनमें अपना अलग समुदाय बनाने की प्रवृत्ति होती है और इस हिसाब से आज दुनिया में अधिकतर देश बहुसंस्कृतिक हो गए हैं। अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं, अलग उनके रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, उनके विषय में बात की गई है। समरूप समाज के विषय में अगर हम बात कर रहे थे कि ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएँ ज़्यादा गहरी नहीं है। जो कहा था कि ज़्यादा असमानताएँ नहीं है, ज़्यादा गहरी नहीं है, चाहे वो समुदाय हो, सांस्कृतिक हो या जातीय भिन्नताएँ हों, इस तरह की बात है।
आगे बात करता है सामाजिक विभाजनों की जो राजनीति है उसके विषय में। यहाँ हम वही उसी तरह से आपके प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, उसके विषय में हम बात करेंगे। यहाँ जो उत्तरी आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, जो हमने ऊपर देखा था कि जो नीदरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है, जिनमें विभाजन का जो स्वरूप के जो कुछ कारण हमने देखे थे, यहाँ भी कुछ उन इस तरह के कारणों को दर्शाया गया है। आगे फिर हम इनके विषय में बात करेंगे, इन कॉन्सेप्ट के विषय में। जो आपका राजनीतिक विभाजनों, सामाजिक विभाजनों की राजनीति, जो सामाजिक विभाजन है, चाहे यहाँ जो बातें रखी गई हैं शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से रहेंगे। तब तक आपका धन्यवाद।